गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हम स्टार्ट करते हैं अपनी सेकंड क्लास को और कंटिन्यू करते हैं। इसमें आज टॉप मोस्ट एमसीक्यूज़ प्लस पीवाईक्यूज़ होने वाले हैं 40, जो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं प्रोफेसर पीजीटी जीआईसी और आने वाली सोशोलॉजिकल परीक्षाओं के लिए। लेट्स स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना। इससे पहले थोड़ा सा मैं एक चीज़ बता दूं कि ये तो हमारा सब्जेक्ट चल ही रहा है और मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया है सोशोलॉजी के, और मैं क्या नाम है एमसीक्यू और पीवाईक्यूज़ भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ और सेकंड इसकी क्लास है। और जीएस के लिए मैंने पॉलिटी मोस्टली ख़त्म हो ही गई है, मैंने अब हिस्ट्री स्टार्ट कर दी है। ठीक है, तो आप वो भी देखते रहे। मैं दोनों ही पेपर की प्रिपरेशन अच्छे से करवा रहा हूँ। चलो, पहला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कम्युनिटी समुदाय से संबंधित नहीं है। तो बताइए। व्यापक उद्देश्य, विशिष्ट नाम, सामान्य नियम और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर होगा इसका? आंसर होगा इसका डी, क्योंकि जैसा आप जानते हैं एक कम्युनिटी समुदाय के बारे में, समुदाय का व्यापक उद्देश्य भी रहता है भाई, एक पर्टिकुलर नाम भी होता है और जनरल नियम रूल्स भी रहते हैं। ठीक है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंटन ने प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति माने में भेद अपनी जिस पुस्तक में किया, वो कौन सी किताब में लिंटन ने प्रदत्त और अर्जित परिस्थितियों में भेद किया भाई? कौन सी है? ट्री ऑफ कल्चर है, स्टडी ऑफ मैन है, मैन एंड सोसाइटी है, होमो हायरार्कीस है। ठीक है, तो पहले तो ये समझ लो कि इसमें से दो बुक तो इनकी है ही नहीं, मैन एंड सोसाइटी नहीं है और होमो हायरार्कीस नहीं है। उनकी दो बुक हैं, द ट्री ऑफ कल्चर, द स्टडी ऑफ मैन। तो कौन सी बुक है उनकी? स्टडी ऑफ मैन में ये बाइफर्केशन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अवधारणाओं में किस अवधारणा का सीधा संबंध सामाजिक परिवर्तन से है? बताओ, सीधा संबंध सामाजिक परिवर्तन से है। संस्कृतिकरण से है, परकीकरण से है, एकीकरण से है या फिर समाजीकरण से है? देखो, सामाजिक परिवर्तन कब होता है? या तो संबंध में परिवर्तन हो रहा हो, कई सारे समाजशास्त्रियों ने कहा है कि परिवर्तन जब होता है जब सामाजिक संबंधों में परिवर्तन होता है। ठीक है, या फिर थोड़ा कुछ संरचना में परिवर्तन होता है, उसी को तो सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। तो विभिन्न समाजशास्त्रियों के अपने अपने मत हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में आंसर क्या होगा? संस्कृतिकरण। ठीक है, नेक्स्ट, सोरोकिन ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मक सोशल कल्चरल डायनामिक्स सिद्धांत में जिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया वे है। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, वो कह रहा है नहीं है, पता चले आप हाँ किया है उसने, ऐसा आपको लगे। तो कौन से शब्दों का यूज नहीं किया है? देखो, भौतिक संस्कृति बिल्कुल यूज नहीं किया है, अभौतिक का बिल्कुल यूज नहीं किया है, चेतना विचारात्मक किया है उन्होंने। तो आंसर कौन सा होगा अपन का? 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑगबर्न ने अपने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में किन पदों का प्रयोग नहीं किया? फिर से कह रहा है किन पदों का प्रयोग नहीं किया है। तो आप बताएंगे किसका नहीं किया है, बताओ। ठीक है, तो हम जानते हैं कि भौतिक और अभौतिक के बारे में तो ऑगबर्न ने बताया है, लेकिन कॉन्ट्रा कल्चर, संस्कृति, चेतनात्मक संस्कृति और विचारात्मक संस्कृति, ये कौन बात करता है? चेतनात्मक और ये कौन करता है? सोरोकिन करता है। तो आंसर क्या होगा? 2, 3 और 4। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अध्ययनों में से कौन सा नियोजित सामाजिक परिवर्तन पर अध्ययन से संबंधित है? देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आता रहेगा, क्योंकि अपने जो भारतीय समाजशास्त्री हैं, पहली बात तो उनसे संबंधित है। सेकंड क्या है कि जो योजना आयोग में जो एक बेसिक था, इंडिया की जो नीति निर्देशन में, पॉलिसी मेकिंग में एक पहला समाजशास्त्री था जो नींव रखी थी इस चीज़ की, नियोजित परिवर्तन की, सामाजिक परिवर्तन की, और उन्होंने इस पर बुक भी लिखी थी। तो पहली बात तो उनका नाम क्या है? एस सी दुबे। अब एस सी दुबे जब मैंने नाम बता दिया है तो आपको उत्तर भी पता होगा। क्या है? इंडिया चेंजिंग विलेज। राजस्थान विलेज किसकी बुक है? BR चौहान की बुक है। द रिमेम्बर्ड विलेज किसकी बुक है? पता होगा आपको, MN श्रीनिवासन की बुक है। ओके, तो याद रखेंगे आप, इंडियाज चेंजिंग विलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक परिवर्तन संबंधी किस सिद्धांतकार का विचार दबाव सिद्धांत पर आधारित है? दबाव सिद्धांत इंग्लिश में सब जानते हैं आप,
कोएर्सन प्रिंसिपल किसने दिया? रैल्फ डॉरेनडॉर्फ ने दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और कमेंट करना जिसके कितने सही हैं, कॉपी पेंसिल लेके बैठना और प्लीज़ कमेंट कर देना कि इतने क्वेश्चन मेरे सही हुए हैं। 40 क्वेश्चन में से 35 प्लस जिसके जा रहे हैं, 30 to 35 की रेंज में आ रहे हैं, वो अच्छा स्कोर माना जाएगा। और जिसके 35 हैं वो भाई टॉप है। क्वेश्चन क्या है? मेलिनोवस्की के अनुसार संस्कृति का प्रत्येक तत्व प्रकारात्मक है। मेलिनोवस्की क्या कहते हैं कि कल्चर का जो प्रत्येक जो एलिमेंट है वो फंक्शनलिस्ट है। तो बताओ, व्यक्तियों के लिए, क्या व्यक्तियों के लिए ही है, क्या फिर समूह के लिए है, या फिर संस्था या व्यक्ति दोनों के लिए है, या फिर व्यक्ति और समूह के लिए है? बताओ बताओ। तो आंसर क्या होगा अपन का? सी, संस्था और व्यक्तियों के लिए। भूल के ये मत लगा देना व्यक्ति और समूह, क्योंकि भाई संस्था से ही तो समाज का निर्माण होता है और समाज में व्यक्ति रहते हैं। तो आंसर क्या होगा? संस्था और व्यक्तियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। यह किसका कथन है कि भारत की एकता उसके इतिहास के अधिकांश समय में सामाजिक या राजनीतिक एकता न होकर, ध्यान से पढ़ना वर्ड्स को, ये कह रहा है कि अधिकांश समय में सामाजिक या राजनीतिक एकता न होकर, कौन सी एकता है? सांस्कृतिक एकता। और सांस्कृतिक एकता की बात कौन करता है? सब जानते हैं आप। पार्सन करता है क्या? बुटोमर करता है। और पर्टिकुलर भारत की बात कर रहा है, कौन करता है? M.N. श्रीनिवास। याद रखेंगे, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृति का तत्व नहीं है? बताओ, संस्कृति का तत्व कौन सा नहीं है? तो क्या सिंबल है, क्या नॉर्म्स हैं, क्या लैंग्वेज है, क्या फिर स्ट्रेटिफिकेशन है, स्तरीकरण है? तो संस्कृति तो भाई कभी किसी में भेद नहीं करती, ना कोई संस्कृति के लिए ऊंचा है, ना कोई संस्कृति के लिए नीचा है, वो तो समान होती है ना। और संस्कृतिकरण क्या होता है? भेद करती है ऊंचे और नीचे का। तो उत्तर क्या होगा अपन का? डी, स्तरीकरण, स्ट्रेटिफिकेशन। निम्नलिखित में से किसने द्वितीयक समूह को शीत जगत कहा है? सेकेंडरी ग्रुप को शीत जगत किसने कहा है? फेमस है, डेफिनेशन है। किसने कहा है? P.H. लैंडिस ने। ओके, कूले मत कर देना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूहों को ऐच्छिक और गैर ऐच्छिक रूप में विभाजित किसने किया है? बार्ड ने, मर्टन ने, सोरोकिन ने, या फिर डेविस ने? तो उत्तर क्या होगा? लेस्टर बार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने प्राथमिक समूह को मानव स्वभाव की पोषका कहकर परिभाषित किया? प्राथमिक समूह की बात कर रहा है वो। तो किसने कहा है? किंग्सले डेविस ने, मैकआवर पेज ने, रॉबर्ट पीरेस्टीड ने, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो किसने कहा है? किंग्सले डेविस मत कर देना उत्तर, आंसर होगा C.H. कूले। तो इसमें आंसर डी होगा। और क्या उत्तर होगा? डी और C.H. कूली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कौन सा सामाजिक विभेदीकरण का उदाहरण है, ना कि सामाजिक स्तरीकरण? अब देखो, दो चीज़ें याद रखना, स्ट्रेटिफिकेशन अलग होता है, सामाजिक स्तरीकरण अलग होता है, और डिफ्रेंशिएशन अलग होता है। सामाजिक विभेदीकरण देखो, जन्म, लिंग, जाति, इन पे आधारित होता है। और स्तरीकरण क्या होता है? वो ऊंच नीच, वर्ग, संपत्ति, शक्ति, इन पे आधारित होता है। तो आप बताइए कौन सा आंसर होगा? या क्लास होगा, या फिर भूस्वामित्व होगा, या फिर लिंग होगा, या फिर शक्ति होगी? तो क्या होगा आंसर? आंसर होगा बी, लिंग। नेक्स्ट है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना, आता रहेगा ये, क्योंकि जनजाति के लिए एक तो वैसे ही कम योजना आती हैं, और आती हैं वो बहुत भी पुरानी हैं, तो उन्हीं पर काम चलता रहता है। भारत में समन्वित जनजाति विकास परियोजना आरंभ की गई, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ITDP, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम। कब शुरू किया? 1975 में, 1980 में, 1983 में, 1987 में। कब शुरू हुआ? तो 1975। नेक्स्ट है, उल्लिखित जनजातियों में से कौन सी मातृवंशीय है? बताओ, कौन सी है मातृवंशीय? खरिया है, टोडा है, संथाल है, या खासी है? कौन सी है? खासी। और इसके अलावा कौन सी हैं? गारो, खासी अपन है ही, और नायर। टोडा नहीं है,
थोड़ा मत कर देना कभी, ना जयंतिया कर देना। कौन सी है इसमें? खासी और इसके अलावा गारो और नायर भी हैं। नेक्स्ट है पिछड़े वर्ग को कल्याण से संबंधित है। पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास। मैंने बताया था आपको पॉलिटी पढ़ाते समय कौन सा आर्टिकल है, और ईडब्ल्यूएस का भी बताया था मैंने आपको, ईडब्ल्यूएस के लिए कौन से जोड़े गए हैं और ओबीसी के लिए कौन से जोड़े गए हैं। तो ईडब्ल्यूएस के लिए जब 15, 6 और 16, 6 जोड़े गए, और ओबीसी के लिए कौन से हैं? 15, 4, 15 का सब क्लोज 4 और 16 का सब क्लोज 4, याद रखेंगे। चलो ठीक है। नेक्स्ट, सामाजिक गतिशीलता को क्षैतिज और उद्दग्न गतिशीलता के रूप में किसने वर्गीकृत किया है? सामाजिक जो सोशल मोबिलिटी है, या ग्रुप की बात नहीं कर रहा, अगर ग्रुप की बात होती क्षैतिज तो फिर मिलर आता, ध्यान रखना है इस चीज़ को। लेकिन सोशल मोबिलिटी को हॉरिजेंटल और वर्टिकल किसने बांटा है? तो किसने बांटा है? मिलर ने, लिपसेट ने, बेनेडिक्ट ने, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या है? सब जानते हैं, सोरोकिन है, सोरोकिन। इसलिए तो कह रहा हूँ बहुत अच्छे क्वेश्चन है, और इसकी लैंग्वेज भी बहुत अच्छी है। क्वेश्चन वही है, कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन वर्ड्स थोड़े से अलग कर दिए। क्वेश्चन का फ्रेम है वो अलग रूप से कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसने प्राथमिक और द्वितीयक विचलन, प्राइमरी और सेकेंडरी विचलन की अवधारणा को प्रस्तुत किया है? ये क्रिमिनोलॉजी से, अपराध शास्त्र से है। तो किसने किया? मार्शल ने, पोलाक ने, लैमर्ट ने, या सदरलैंड ने? बताओ। तो आंसर क्या रहेगा अपन का? लैमर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किमोल यंग ने सामाजिक नियंत्रण के किन 2 स्वरूपों का उल्लेख किया है? औपचारिक या अनौपचारिक, फॉर्मल या इनफॉर्मल, संगठित और असंगठित, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज, चेतन या अचेतन, कॉन्शियस या अनकॉन्शियस, या सकारात्मक नकारात्मक। तो कौन सा आंसर रहे? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, असर्शनिंग रीजनिंग वाला। मार्क्स का दर्शन भौतिकवादी है, और उनके समाजशास्त्र का आधार भी भौतिकवादी ही है। कारण क्यों कह रहा है? आर्थिक कारक ही वह मूलभूत निर्धारक तत्व हैं जो सामाजिक ढांचे तथा समाज के विकास को तय करते हैं। देखो पहले ऐसे क्वेश्चन को ना सॉल्व करने के लिए हमें पहले तो समझ लेना चाहिए कि पहले हमें क्या है, क्यों लगा लो, कारण की जगह क्यों लगा लो, यहाँ क्यों किया, क्यों लगा लो। तो देखो अब पढ़ेंगे, मार्क्स का दर्शन भौतिकवादी है और उनके समाजशास्त्र का आधार भी भौतिकवादी है, क्योंकि आर्थिक कारक ही वह, इस क्यों की लगाओगे तो इससे बहुत सरल हो जाएगा क्वेश्चन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मार्क्स का पूरी फिलॉसफी भाई भौतिकवादी है ना, कि आदर्शवाद पर आधारित है, तो भौतिकवादी है और समाजशास्त्र का आधार भी। तो पहला कथन क्या है? ये सही है। अब कारण पढ़ते हैं। आर्थिक कारक ही मूलभूत निर्धारक तत्व हैं जो सामाजिक ढांचे और जो बेसिक स्ट्रक्चर है मार्क्स के अनुसार वो कौन निर्धारित करता है? भौतिकवादी तत्व ही निर्धारित करते हैं, मतलब आर्थिक तत्व ही निर्धारित करते हैं। तो कारण कथन भी सही है और कारण भी सही है। तो उत्तर क्या है? ए। दोनों ए और बी सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसने यह मत व्यक्त किया कि वर्ग स्थिति को, क्लास जो कंडीशन होती है को न केवल उत्पादन की विशिष्ट स्वरूप के आधार पर बल्कि उस सामाजिक संरूपण जिसका कि वह एक अंग है के आधार पर परिभाषित किया जाता है? देखो इसमें एक व्यक्ति ये कह रहा है कि इस क्वेश्चन में कि भाई ठीक है, क्लास का जो निर्धारण होता है वो होता है आर्थिक स्थिति के कारण, संपत्ति के कारण, पूंजीवाद के कारण, लेकिन उसके अलावा भी कुछ चीज़ें और हैं जो मैटर करती हैं, वो भी निर्धारित करती हैं क्लास को, वर्ग को। तो ऐसी बात कौन कहता है? टॉम बोटोमोर या एच.बी. चॉइनबाउ या फिर लुइस अल्थ्यूजर। तो कौन कहेगा? आंसर क्या होगा आपका? लुइस अल्थ्यूजर इस बात को कहते हैं। याद रखेंगे डेफिनेशन को अल्थ्यूजर की को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सी संस्था कृषक समाज व्यवस्था से संबंध नहीं है? बताओ। जाति है, तृतीयक उद्योग है, संयुक्त परिवार है, कुटीर उद्योग है। तो यहाँ फंस जाओगे आप। जाति को ऑड वन कर लोगे, यहाँ जॉइंट फैमिली कर लोगे, लेकिन कुटीर उद्योग और तृतीयक उद्योग यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। तो इसका क्या आंसर सही रहेगा? टर्शरी तृतीयक उद्योग, टर्शरी इंडस्ट्री। ठीक है, कुटीर उद्योग मत कर लेना। कुटीर उद्योग विशेषता होती है ग्रामीण समाज की, कृषक समाज की। नेक्स्ट, भारतीय राजनीति में सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम किसने किया? सबसे पहले विनोबा भावे, एम.के. गांधी, दादा धर्माधिकारी या नरेंद्र देव? तो सबसे पहले किसने किया? एम.के. गांधी ने, महात्मा गांधी ने। विनोबा भावे मत कर देना। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया
काफ़ी अच्छी किताब है, बताओ किसकी है? JL नेहरू, SC बोस, RB रॉय और या फिर M विश्वेश्वरैया? किसकी है? M विश्वेश्वरैया की। 1937 में कांग्रेस पार्टी ने एक नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया। 1937 में। इसमें 2 क्वेश्चन बनेंगे, आप ये भी याद रखना किसने, पहले तो सन याद रखेंगे और फिर इसका अध्यक्ष भी याद रखेंगे। कांग्रेस पार्टी ने एक नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई, ये किस लिए बनाई थी? जैसे आज नीति आयोग है, उससे पहले योजना आयोग है, उसी तरह बनाई थी कि भाई एक कमेटी बनाते ताकि भारत का आर्थिक विकास हो सके। तो उसी तरह 1937 में कांग्रेस पार्टी ने एक नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई। उसका चेयरमैन, उसका प्रेसिडेंट कौन था? जगजीवन राव, SC बोस, C राजगोपालाचारी या जवाहरलाल नेहरू? बताओ कौन है? उसका आंसर क्या रहेगा? D, पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखेंगे 2 क्वेश्चन को, इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। 1937, चलो सेम क्वेश्चन आ गया। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के निर्देशन में जो सिद्धांत लागू होता है वो कौन सा है? अरे ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो पंचवर्षीय योजना है उसका मेन मोटिव क्या है, वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो कौन सा प्रिंसिपल है जो काम करता है? पंचवर्षीय योजना कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है? आर्थिक समृद्धता, समाज कल्याण, सामाजिक न्याय या न्याय के साथ वृद्धि? देखो है तो चारों ही भाई। सामाजिक न्याय पे भी काम करता है पंचवर्षीय योजना, समाज कल्याण पे भी काम करता है, आर्थिक समृद्धता पे काम करता है, लेकिन इसमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? इसमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? न्याय के साथ वृद्धि, ठीक है। जस्टिस विद ग्रोथ डेवलपमेंट, समझ आ गया? उत्तर होगा आपका A, न्याय के साथ वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको मिलाना है, अच्छा है। जनजातीय समाहितीकरण की हिंदू पद्धति, हिंदूकरण, राजपूतीकरण या कुलीनीकरण? बताओ किसने दिया? कुलीनीकरण का किसने दिया? कुलीनीकरण का किसने दिया? नर्मदेश्वर प्रसाद। राजपूतीकरण का सुरजीत सिन्हा। हिंदूकरण मैक्स वेबर। याद रखेंगे, कभी कंफ्यूज मत हो जाना, कोई इंडियन नहीं दिया है हिंदूकरण का, क्योंकि जब मैक्स वेबर हिंदू धर्म पे, हाँ, जब मैक्स वेबर हिंदू धर्म की जब व्याख्या कर रहे थे, जब अध्ययन कर रहे थे, तब जाके इन्होंने हिंदूकरण का कॉन्सेप्ट दिया था। और जनजातीय समाज की हिंदू पद्धति किसने दिया? NK बोस। तो उत्तर क्या होगा अपन का? 1 2 3 4। ओके, नेक्स्ट। इसमें भी आपको मैच करना है। निर्जातीयता मतलब एथनोसेंट्रिज्म किसने दिया निर्जातीयता का? तो समनर ने। सत्तावादी व्यक्तित्व, अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी किसका है कॉन्सेप्ट? लेमट का, मीड का या एडेनो का? बताओ। अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी किसका कॉन्सेप्ट है? एडोर्नो का। ओके। और अभी क्वेश्चन में ऊपर आया था प्राथमिक विचलन और द्वितीयक विचलन के बारे में कौन बात करता है? तो लेमट बात करते हैं। तो A का थर्ड, B का 4, A का थर्ड, B का, तो उत्तर क्या होगा आपका? और सामाजिक व्यवहारवाद मीड, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा मैच नहीं कर रहा? ऐसे भी पूछ लिया जाता है। ये जो आयोग है ना PCS, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन भाई रखता है, इसी तरह फ्रेम करता है, थोड़ा सा हटके करता है नेट से और बाकी अपने UPSC से भी। तो कौन सा है? टोटल पूर्ण संस्था माने टोटल इंस्टीट्यूशन की बात कौन करता है? इरविंग गॉफमैन, ये सही है। पूर्व औद्योगिक समाज, प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी कौन बात करता है? सोबर्ग भी बात करते हैं। उत्तर आधुनिक समाज या संकेंद्रित जोन, कंसेंट्रिक जोन थ्योरी किसने दी है? बर्गेस ने दी है, ये भी सही है। लेकिन उत्तर आधुनिक समाज की बात कौन दुर्खिम नहीं करते हैं। तो कौन सा आंसर रहेगा अपन का? C आंसर रहेगा। ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको भी दिख रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी खेड़ा ग्राम का अध्ययन। देखो ब्लेज स्टडीज से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जाता रहेगा, क्योंकि समाजशास्त्र, भारतीय समाजशास्त्र का, इंडियन सोशियोलॉजी का ये बेस है। और क्योंकि भाई ग्रामीण समाजशास्त्र, भाई किसी गांव में अध्ययन करते हैं तो क्या होता है भाई, प्राइमरी स्टडी होती है ना, सेकेंडरी स्टडी थोड़ी ना होती है। तो रानी खेड़ा ग्राम का अध्ययन किसने किया? किसने किया बताओ? देखो BR चौहान ने कहाँ का किया? रानावतों की सादड़ी, डॉक्टर रानावतों की सादड़ी। और मजूमदार ने महोना का, महोना गांव का। मैकियम मेरिट ने किशनगढ़ी का, किशनगढ़ी का। रानी खेड़ा का ऑस्कर ले उसने।
ठीक है। वर्ष 1916 में पूना में विधवा गृह और तथा बॉम्बे में इंडियन वुमेन्स यूनिवर्सिटी किसने स्थापित करी? ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, बहुत आता रहेगा एग्जाम्स में। तो किसने की? D.K. कार्वे ने। ओके। मृत संस्कृति, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समकालीन समाज में डेड कल्चर के बारे में कौन बात करता है? डेड कल्चर के रूप में कौन देखता है? बताओ। जेमसन है, वेक है, वोडलार्ड है या फिर हेवरमॉस है? कौन है, कौन बात करता है डेड कल्चर की? वोडलार्ड। उत्तर आधुनिक समाजशास्त्री हैं ये। औद्योगिकरण की सबसे भयावह समस्या क्या है? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और चारों ही समस्या है इसमें, देखना ये चारों ही समस्या है। औद्योगिकरण की, श्रम और पूंजी का संघर्ष होता है भाई। वृद्धों की समस्या है, होती है भाई, क्यों नहीं होती। बीमारी दुर्घटना की समस्या खूब होती है। प्रदूषण की समस्या ये भी होती है। लेकिन इसमें से आप ये बताओ बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? चारों में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? इंडस्ट्री की जो सबसे भयावह समस्या है वो कौन सी है? बताओ कौन सा है? प्रदूषण की समस्या सबसे भयावह समस्या है भाई। इसी पे तो आपका कॉप होता है, UNFCCC का, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो होती हैं, ठीक है। और एक कॉप पढ़ के जाना है आपको फर्स्ट पेपर के लिए। कॉप अभी 30 हुआ है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी बोलते हैं UN की, यूनाइटेड नेशन की। ये पढ़ के जानी है आपको। समाजशास्त्र में तो काम आएगा और फर्स्ट पेपर में काम आता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एनवायरनमेंट की समस्या तो सेकंड पेपर में पढ़ रहे हो, फर्स्ट पेपर में पढ़ लो, ये तो हमेशा ही रहेगी। सिम्बोलिक एक्सचेंज एंड डेथ, देखो अभी डेथ कल्चर के बारे में कौन बात करते हैं? मैंने क्या बताया था? वोडलार्ड बात करते हैं। तो सिम्बोलिक एक्सचेंज एंड डेथ पुस्तक भी किसकी रहेगी? अपने वोडलार्ड की रहेगी। याद रखेंगे, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 जिन समुदाय को उत्तराधिकारी संबंधी विषयों को नियंत्रित करता है। बात कहने की यह है कि इस अधिनियम में जो 1956 का जो एक्ट बनाया गया उत्तराधिकारी का, भाई कौन संपत्ति का मालिक बनेगा, उसमें कौन कौन से धर्म को सम्मिलित किया गया, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो क्या केवल हिंदू के लिए था, क्योंकि नाम तो हिंदू ही है, या फिर हिंदू और सिख है, या फिर हिंदू सिख एवं बौद्ध एवं जैन है? तो कौन होगा? तो हिंदू में कौन कौन वर्ड आता है? हिंदुओं में हिंदू तो आते ही आते हैं, सिख भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं और अपन जैन भी आते हैं। जैन और ईसाई में कंफ्यूज मत कर लेना, ईसाई नहीं आते, जैन आते हैं। तो उत्तर क्या रहेगा? हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, 2022 में नेट तक में पूछा जाता है क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 निम्नलिखित किन विवाहों की मनाही करता है? किन की करता है बताओ? सगोत्र विवाह, सप्रवर विवाह या सपिंड विवाह या फिर उपरोक्त सभी? तो सगोत्र और सप्रवर इसको तो मान्यता देता है, लेकिन किसको मान्यता नहीं देता? सपिंड विवाह की हिंदू क्या नाम है, ये एक्ट मान्यता नहीं देता है। तो और भी कंफ्यूज होते हैं कुछ, तो ध्यान रखेंगे इसको। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सगोत्र और सप्रवर इसको तो मान्य करता है ये अधिनियम। किसको मान्य नहीं करता? सपिंड को मान्य नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसने धर्म के आत्मवादी इंग्लिश में एनिमिज्म सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मैक्स मुलर ने, मेरिट ने, मेलिनोव्स्की ने, फिर टायलर ने? किसने किया है? टायलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? विलियम एस गॉर्ड ने, एनी बोरलॉग ने, MS स्वामीनाथन ने या C सुब्रमण्यम ने? देखो तीनों ही ऑप्शन के बारे में हमने पढ़ा है। बोरलॉग के बारे में पढ़ते हैं और स्वामीनाथन के भी बारे में पढ़ते हैं। स्वामीनाथन कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक है। ये भारत में हरित क्रांति के जनक। विश्व में हरित क्रांति कौन है भाई? विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? एनी बोरलॉग हैं। भारत में कौन है? MS स्वामीनाथन है। और हरित क्रांति शब्द किसने दिया? विलियम एस गॉर्ड ने, ठीक है। तीनों ही ऑप्शन के बारे में याद रखना है, लेकिन सर्वप्रथम शब्द किसने दिया? विलियम एस गॉर्ड ने, ओके।
नेक्स्ट, तो बस यहीं तक अपने क्वेश्चन थे और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप एक बार रिपीट कर लेना और स्कोर बताना। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप जीएस भी पढ़ते रहो और मैं ऐसे ही सीरीज़ को कंटिन्यू करता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में, बने रहिए। जय हिंद।